हेयर ग्रोथ की एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आज की रेमेडी तैयार करेंगे। और एक वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने बालों को नेचुरली काला कैसे कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का ही मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है, और ट्रस्ट मी, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपके बाल नेचुरली काले हो जाते हैं। आपको कभी भी मेहंदी डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं देखा होगा आपने वो वीडियो तो कल के वीडियो में ही है, आप देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ एक नहीं 2 हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो, उसे आप यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपके साथ हेयर ग्रोथ की कौन सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है, मतलब प्लांट है आपके पास, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल होगा वो वाला आप लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है। अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो भी उसको आप अच्छे से ग्राइंड करके या फिर जेल निकाल करके 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल का लेना है। एलोवेरा जेल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आप बालों में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आप देखोगे कि आपके बाल एक तो काले होते चलते हैं और साथ ही साथ लंबे भी होते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी परचेज़ करके रख सकते हैं। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। तो ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है तो आप ट्राई कीजिएगा एक बार। मेरे बोलने से ज़रूर ये विटामिन ई किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके लगाइएगा, तो आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। अगर आपको हैवी हेयर फॉल की समस्या है, आप 2 कैप्सूल भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, बहुत बार बहुत से लोग लिखते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल उन्होंने यूज़ किया लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं स्किन के लिए भी आपको बताया है, बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बताया है। तो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये विटामिन ई जानी जाती है। तो आप ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, एक आध बार ट्राई करके अगर छोड़ दोगे तो फिर उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको रेगुलरली चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे नारियल की तेल की मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप हैवी अपने बालों में ऑयलिंग करना चाहते हैं तो। और आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं तो थोड़ा सा मेरे को ये मतलब गर्म करने के लिए गर्म पानी में या फिर धूप में रखना पड़ता है, तो ये पिघलता है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैक आपका रेडी है, आपको बहुत कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। बस इसे अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए, स्कैल्प में भी। बालों की ग्रोथ के लिए आपने सुना ही होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। प्याज में सल्फर काफ़ी हाई क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ाता है। अगर आपके बालों की झड़ने की समस्या है तो उसको भी ख़त्म कर देता है, और साथ ही अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, घने नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने सुना ही होगा कि गंजे सर पर भी बाल उगाने की ताकत रखता है प्याज। लेकिन एक चीज़ है कि प्याज की जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, सल्फर हाई क्वांटिटी में होने की वजह से। तीखी स्मेल की वजह से हम इसे यूज़ में लाना मतलब एक आफत का काम समझते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तीखी होती है, इसकी स्मेल एकदम सर पे चढ़ जाती है। कई बार तो सर दर्द होने की समस्या भी हो सकती है। तो इस केस में देखिए क्या करना है। आज आपको ये जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, इससे आप सिंपली प्याज का यूज़ भी कर पाएंगे और जो इसकी स्मेल है तीखी वाली उससे भी बच जाएंगे। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, हर कोई इजीली इसे कर सकता है। प्याज हर किसी के पास होता ही है घर में। तो देखिए क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा प्याज हम नहीं लेने वाले हैं, हमने सिर्फ ये इस तरीके से आधा जैसा प्याज लेना है। मैंने यहाँ पे ये रेड कलर वाला प्याज लिया है, अगर आपके पास व्हाइट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब इसको देखिए हम अच्छी तरह से क्या करेंगे कि ग्रेट करके इसका रस निकाल लेंगे। तो ग्रेटर की हेल्प से आप इसको ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में उस तरीके से भी इसका रस निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर की हेल्प से भी इजीली निकल जाता है। तो मैं यहाँ ग्रेटर की हेल्प से निकाल रही हूँ, बाकी आपको जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसे इसका रस निकाल लीजिए।
तो इस तरह से प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हम इसका रस निकाल लेंगे और ये जो इसका पल्प है ये बिल्कुल साइड कर लेंगे। तो आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उसकी हेल्प से आप ये वाला काम जो है इजीली कर पाओगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसका जो रस है वही लेंगे और जो पल्प है वो रस हमने अलग कर लिया है। और ये देखिए लगभग 2 चम्मच के करीब आपका ये रस होना चाहिए। इतना कर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बालों की स्कैल्प पे ही यूज़ करना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश वाला एलोवेरा जेल है वो और भी फ़ायदेमंद होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने ये रेडीमेड वाला लिया है। और आपके पास जो भी अवेलेबल है उस ब्रांड का आप एलोवेरा जेल जो है यहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का हमने यहाँ पे लेना है। देखिए एक तो एलोवेरा जेल के हमारे बालों के लिए फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा जो हमने ये प्याज का रस लिया है तो ऐसे ये रस जैसा है और एलोवेरा जेल के ऐड करने से एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाएगा जिससे आप अपने फिंगर की हेल्प से अपने बालों पे बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लीजिए या फिर फ्रेश जैसा भी आपने लिया है। तो इसके बाद आप देखिए तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए और जो चीज़ हमारे इस अनियन की जो तीखी जैसी स्मेल है उसको भी ख़त्म कर देगी, तो वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत ही कमाल की फ्रेगनेंस होती है, वो तो आपको पता ही है। और कोकोनट ऑयल में विटामिन ई काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। तो आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जो प्याज की तीखी स्मेल है उससे बचना है तो आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही लेना होगा। तो एक तो बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और बाकी अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो उस केस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से अभी आपने लेना है 1 चम्मच ऑयल। इस तरीके से आप चाहें तो 2 चम्मच ऑयल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी कर हैवी अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। और अब देखिए क्या करना है कि अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एकदम मतलब क्रीमी जैसा टेक्सचर में ये आपको पैक बन के रेडी हुआ है। और अब इसे आप डायरेक्टली अपने फिंगर की मदद से अपने बालों की स्कैल्प में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से क्रीमी जैसे टेक्सचर में आपकी रेमेडी बन के रेडी होती है, जिसे आप इजीली अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर सकते हैं। आपको इसे फुल लेंथ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको इसे स्कैल्प में ही अच्छी तरह से मसाज करना होता है। मसाज करने के बाद आप लगभग 1 या 2 घंटे के लिए इसे अपने बालों में इसी तरह से लगा रहने दीजिए। आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लगभग 2 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखिए। उसके बाद आप जो भी शैम्पू करते हैं उससे अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आई होप मेरी ये रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।